नमस्कार, मैं रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य चंडीगढ़ से आपके चैनल के माध्यम से दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और विशेष रूप से आपके चैनल के माध्यम से दीपावली की जो इस बार की हमारा जो पंच पर्व है दीपावली का, वो 4 दिवसीय रह गया है। ऐसा क्यों? और ये जो ग्रहण लग रहा है इसके बारे में भी मैं जानकारी देना चाहता हूँ। जो हमारा दीपावली का त्यौहार है ये हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। और जो अमावस तिथि है उस दिन 24 तारीख को 5:27 से आरंभ होगी। और जो हमारी जो 14 तिथि है, जो जिसको हम नरक चौदसी कहते हैं, तो नरक चौदसी भी जो है हमारी वो 24 तारीख को ही शाम को 5:26 तक है। और धनतेरस जो हमारा ये दीपावली का 5 पर्वों का एक ही पर्व माना जाता है। ये धनतेरस के दिन ये आरंभ होगा। 23 अक्टूबर दिन रविवार के दिन रहेगा। और धनतेरस के दिन खरीदारी करना अत्यधिक शुभ और लाभ रहता है। इसके अंदर आप सोना, चांदी, गाड़ी, वाहन, वस्त्र और बर्तन आप ले सकते हो। बर्तन खरीदना अत्यधिक शुभ रहता है। और बर्तन जब भी आपने घर लाने हैं वो खाली बर्तन कभी नहीं लाने, उसके अंदर आपने कोई भी फल फूल डाल के वो आपने लेके आना है। और इस बार 24 अक्टूबर को जो है सोमवार के दिन नरक चतुर्दशी जो वो मान्य रहेगी। और इस बार जो है दीपावली के अगले दिन ग्रहण होने की वजह से अन्नकूट और गोवर्धन पूजा जो है वो नहीं हो पाएगी। वो जो पूजा होगा वो 26 तारीख को होगी। और 26 तारीख के दिन ही उस दिन भाई दूज मान्यता रखेगा। और उसी दिन जो है वो गोवर्धन पूजा भी मान्यता रखेगी। और इसलिए जो है हमारा जो ग्रहण लग रहा है, ग्रहण होने की वजह से जो 4 दिवसीय हमारा ये जो पर्व है वो अत्यधिक जो फिर भी धूमधाम से मनाया जाएगा। दीपावली के पर्व पर सभी जो हैं हिंदू धर्म के अंदर साफ सफाई करने का जो है ये भी एक बहुत अच्छी परंपरा है। और दीपावली जो विशेष रूप से ये दीपों की जो है ये पंक्ति होती है, इसको दीपावली इसलिए कहा जाता है। और ये जो पर्व है, ये जो त्यौहार है, ये धनतेरस से आरंभ होकर भाई दूज तक चलता है। और इसके अंदर श्री लक्ष्मी जी, गणेश जी और माता सरस्वती जी का पूजन करने का विशेष विधान है। और अन्य देवी देवताओं की पूजन भी इसी के साथ जो है वो की जाती है। आपके चैनल के माध्यम से वैसे तो सामग्री अपनी अर्थव्यवस्था के अनुसार हर व्यक्ति अपने घर में पूजा पाठ का जो विधान करता है, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे इसमें कलश है, फल है, फूल है, पूजा की सुपारी है, कील पतासे हैं, घर पर बना मिष्ठान है, पान के पत्ते हैं, कमल गट्टा है, एकांक्षी नारियल है, गंगा जल है। और अगर सागर जल उपलब्ध हो सकता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ये इसका सागर जल का अपने घर में छिड़काव करने के बाद लक्ष्मी जी का आह्वान करके जो है वो पूजा करनी चाहिए। और लक्ष्मी चालीसा का पाठ जो है वो करना चाहिए। और बहुत सिंपल सा मंत्र ओम लक्ष्मी नारायणे नमो नमः, इसका जाप करना चाहिए। और साथ में इन 5 दिनों के अंदर तामसिक भोजन को त्याज्या और घर के अंदर शांति मधुरता बना के रखनी चाहिए। और धनतेरस से लेके भाई दूज तक अपने परिवार की, अपने सगे संबंधियों की, अपने पहचान वालों के जो है वो दीर्घजीवी होने की कामना करनी, उनके स्वस्थ लाभ की कामना करनी। और दूसरी बात इसमें एक और आती है कि जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो है वो सभी प्रकार का जैसे उपहार देने की जो है ये परंपरा जो है वो चली आ रही है, ये परंपरा जो चलती है। एक बात मैं इसमें और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जैसे वृद्ध आश्रम होते हैं, अनाथालय होते हैं, मैं रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य, मैं सबसे पहले वृद्ध आश्रम की सभी माताओं के चरण स्पर्श करने के बाद उनको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो अनाथालय में जो बच्चे हैं उनको अत्यधिक स्नेह और उनको प्यार देता हूं और उनको मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति की अर्थव्यवस्था अच्छी है तो वो दीपावली के उपलक्ष्य में वृद्धाश्रम में जाके सभी माताओं को जो है उनको वस्त्र भेंट करे, औषधि भेंट करे, फल भेंट करे, मिष्ठान भेंट करे। और इसके साथ एक और बात आती है कि जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ माताओं की कुछ पर्सनल ज़रूरतें होती हैं वृद्धाश्रम में, वो भी उनकी पूरी करनी चाहिए। और जो हम ये कहते हैं अनाथालय के अंदर बच्चों को वस्त्र भेंट करना, उनको खिलौने देना, मिष्ठान देना और उनको ऐसी चीज़ें जो है दीपावली पे देना और उनके चेहरे पे मुस्कान लाना, उनके मन में मुस्कान लाना, ये मानवता का एक कर्तव्य है। इसको हमारे को अवश्य जो है वो करना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा मुहूर्त के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि जो प्रदोष काल है हमारा 24 तारीख को ये 5:43 शाम से आरंभ होगा। निषद काल 8:19 से लेकर 10:55 तक रहेगा। महानिषद काल का समय 10:55 रात्रि 1:31 तक रहेगा। लाभ की चौकड़िया और कर्क लगन जो है इसके लिए अत्यधिक जो है वो शुभ माना जाता है। विशेष रूप से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे हम ज्योतिष विद्या के हिसाब से आपकी जन्म पत्रिका के अंदर कोई भी प्लैनेट
किसी ग्रह की महादशा शुभ फल प्रदान कर रही है, महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, गोचरीय पोजीशन हो, अगर जो भी चीज़ अशुभ फल प्रदान कर रही है, आप किसी भी कर्मकांडी ब्राह्मण जी को घर पे बुला के उनसे उसका जाप करवा सकते हो, नवग्रह शांति हवन करवा सकते हो। उस ग्रह से संबंधित जो भी है वो हवन और उसकी शांति करवाना अत्यधिक लाभ प्रदान रहेगा। और महानिषेध काल की अमावस, पितरों को याद किए बिना, उनको हम प्रणाम किए बिना कैसे रह सकते हैं, वो नहीं रह सकते। तो अमावस जो है वो पितरों से संबंधित है। और पितरों के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और उपाय देना चाहता हूँ। वो उपाय ये है कि आपने आटे के 16 पेड़े करने हैं, एक थाली में रखना है, तुलसी का पत्ता डालना है, गुड़ की डली डालनी है, और ये जो थाली का प्रसाद है ये भगवान को दिखाने के बाद गौशाला में जाके गौ माता को भेंट करना है, उनको खिलाना है, और ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का आपने जाप करना है। इससे आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे। और दूसरी बात एक और, कहीं पे भी अगर मान लो कि मंदिर निर्माण हो रहा है, धर्म स्थान निर्माण हो रहा है, वहाँ अपनी इच्छा अनुसार आप ईंट, रेता, बजरी, जो भी आपकी समर्था है, अपने पूर्वजों पितरों के नाम का आप वहाँ पे दान कर सकते हो, जो ये अत्यधिक जो है वो लाभ प्रदान करता है। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो दीपावली है ये खुशियों का त्यौहार है, और ये खुशियाँ जो हैं वो हर मानव के चेहरे पे आनी चाहिए। और इसके अंदर एक बात और आती है कि जैसे ये ग्रहण है, तो ग्रहण में कोई विचलित और घबराने की कोई बात नहीं है। दीपावली जो है ये जैसे 25 तारीख को ग्रहण लगेगा, ग्रहण जो लगेगा दोपहर को 2:29 से लगेगा, और शाम को संध्याकालीन 6:38 पे ग्रहण का मोक्ष होगा। लेकिन जो ग्रहण का सूतक है वो 24 तारीख को, जो ग्रहण का मोक्ष है वो 24 तारीख को रात को 2:29 पे लगेगा। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। एक इसमें विशेष बात ये आती है कि 24 तारीख को नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, महानिषेध काल की अमावस, ये सब पर्व एक ही दिन पड़ रहे हैं। तो बहुत धूमधाम से मनाइए, खुशियाँ बांटिए, और हर मानव के चेहरे पर खुशियाँ लाने का प्रयास कीजिए। मैं रोहित कुमार, फाउंडर चेयरमैन लक्ष्य ज्योतिष संस्थान की ओर से आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने वाले को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से प्रसन्न बर्मन की रिपोर्ट।